अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान रहीम करीम रज़ाक और परवरदिगार है। दासू में मौजूद मैं हूँ पाकी बैकपैकर। पाकी बैकपैकर। रात तकरीबन 6 बजे यहाँ पहुँचा हूँ। काफ़ी तलाश के बाद मुझे ये एक मुनासिब गेस्ट हाउस मिला है। साफ़ सुथरा है और 1500 रुपये में मुझे ये एक रात के लिए मिला है। और अब हम रवाना हो रहे हैं स्कर्दू की तरफ, तो निकलते हैं, बाकी बातें रास्ते में इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्हम्दुलिल्लाह रात बहुत अच्छी गुजरी। यहाँ भी कोई इतनी ठंड नहीं है। मैंने रात कोई 12-1 बजे के करीब कोई ठंड हुई थी, लेकिन अब बहुत ही नॉर्मल मौसम है। और हम दासू बाज़ार से निकल रहे हैं। और चलते हैं जी इंशाअल्लाह। फर्स्ट हमारा जो स्टॉप होगा कोशिश करेंगे चिलास में करने की। हल्की हल्की हाथों को ठंड लग रही है, तो मेरे ख्याल में रोड पे निकल आए हैं तो ग्लव्स पहन लें। आज मैं फुल फिंगर ग्लव्स पहन रहा हूँ। एक तो वो काफ़ी गंदे हो गए हैं, आगे कहीं धोऊंगा तो देखें। आज थोड़ा सा मुझे गोप्रो ऑपरेट करने में प्रॉब्लम आती है ये पहन के। और हाथ भी जितने उन ग्लव्स में कंफर्टेबल रहते हैं हाफ फिंगर्स में, इनमें नहीं रहते। ठीक है, चलें जी, हम रेडी हो गए हैं टुवर्ड्स स्कर्दू इंशाल्लाह। आज का टारगेट शाम तक स्कर्दू पहुंचने का है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दासू से निकल रहे हैं। ये जनाब रिहाइश गाहें हैं मेरे ख्याल में, जो डैम बना रहे हैं उन लोगों की। दासू डैम, ये मुख्तलिफ काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, काफ़ी सिस्टम है यहाँ पे। रेस्टोरेंट बने हुए हैं। नहीं जी, पुलिस वाले ने रोका है, क्या कहता है? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम। 8 बजे रोड खुल जाएगा। 8 बजे रोड खुलेगा? अच्छा, लें जी, मेरा आना जल्दी फजूल हो गया है। इससे बेहतर था कि 8 बजे निकलता। वैसे उन्हें चाहिए था बता देते मुझे ना, होटल वाले, क्या सूरत हाल होती है। अब तकरीबन 1.25 घंटा यहाँ रुकना पड़ेगा।
चलें जी, जो नसीब है, फिर सोते 1 घंटा आराम से। चलो अब यहाँ बैठते हैं जी 1 घंटा। हाँ जी जनाब, 8 बजने वाले हैं और तकरीबन रोड ओपन होने वाला है। तो ये है जी इंडस कराकरम होटल एंड रेस्टोरेंट, जहाँ हमने नाश्ता किया है और रोड खुलने का इंतज़ार। ऊपर वो डैम में काम करने वालों की रिहाइशें हैं। अब हम जनाब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जी रोड खुल गया है और हम रवाना हो गए हैं। ये बहुत काम खराब कर रहा है। ये जी दासू डैम का पूरा इलाका है। पानी चल रहा था, पता नहीं कहाँ से कोई पर आया है। ये जी दासू डैम की ये टनल है, जिसकी वजह से मेन बंद किया जाता है मेरे ख्याल में रोड। ये जी ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, साइडों से भी। ले जी टनल इख्तिताम हुई। ये है जी दासू डैम का इलाका। बहुत देर बाद हुक्मरानों को अकल आई है, दासू और बादशाह डैम ये बनाने लगे हैं। हालांकि ये बहुत पहले बन जाने चाहिए थे। हमारी इकॉनमी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, बिजली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, और पानी ख़ास तौर पे जो है उसकी मैनेजमेंट के लिए तो इंतहाई ज़रूरी थे। हमारा एक ज़रूरी मुल्क है और सारा दारोमदार पानी पे होता है। ये जी बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए हैं बिजली सप्लाई करने के लिए, वर्कर्स को काम के लिए। डैम का एरिया है जहाँ काम हो रहा है, मशीनरी चलने की आवाज़ें आ रही हैं, हर तरफ काफ़ी शोर है। बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे कि यहाँ से आगे 40 किलोमीटर जो रास्ता है ना, वो कोई मुतबादल सड़क बन रही है तो वो ख़राब है। और साथ में कुछ लिखा हुआ है ट्रैफिक के खुलने और बंद होने की टाइमिंग, वो मैं तस्वीर आपको शेयर कर दूंगा। तो ये है जी सूरत हाल यहाँ की। ये 8:30 बजे यहाँ खोलेंगे।
नहीं जी जनाब, यहाँ से बता रहे हैं कि 30-40 किलोमीटर जो है वो ऑफ रोड है सारा ही और मुसलसल। और सबसे ज़्यादा टाइम जो लगना है आपको इसी रास्ते पे लगना है। हम अब निबड़ते हैं जी इस ऑफ रोड से। ये जी देखें यहाँ से शुरू हो गया है ऑफ रोड। देखें कितना टाइम लगता है। अच्छा किया है कि टायर डलवाए हैं, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है इन रास्तों पे। ये जगह अभी अभी साफ की है मेरे ख्याल में। चले जी ऑफ रोड कंप्लीट करके फिर मिलते हैं आपसे। वैसे ये ऑफ रोड नहीं है, अक्सर जगह पे रोड बना हुआ है, पर छोटे छोटे पैच हैं जो ख़राब हैं। वो शायद 40 किलोमीटर के एरिए में है। ये पहले ये वाकई ऑफ रोड होगा जब वो बोर्ड वगैरह लगाया होगा उन्होंने, लेकिन अब तो अक्सर जगह बिल्कुल न्यू रोड बना हुआ है और मज़े का। लेकिन इस तरह के पैच भी काफ़ी हैं और बड़े बड़े हैं, 1-1 किलोमीटर के पैच भी इसमें हैं। लेकिन बहरहाल वो इतना मुश्किल ट्रायल नहीं होते, अच्छे ट्रायल्स हैं, यानी ऑफ रोड भी हैं, तो कुछ ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के ऑफ रोड नहीं है। पैच में ऐसे मज़े के रोड होते हैं और फिर अचानक ही इस किस्म का ऑफ रोड शुरू हो जाता है। दरिया सिंध काफ़ी ऊपर आ गया है या हम नीचे आ गए हैं। बहरहाल कहते हैं कि जो पुराना रोड है यहाँ का वो पानी में डूब चुका है, तो ये ऊपर डैम बनाने के लिए उन्होंने नया रोड बनाया है। यानी डैम बनने के बाद भी पानी की सतह जो है इस रोड से नीचे रहेगी, तो इसलिए ये सारा तकरीबन ही नया रोड कंप्लीट हो चुका है। इसलिए मेरे हिसाब से वो जो बोर्ड लगे हुए हैं वो पहले जब ये रोड बन रहा था तो उस वक्त वो लगाए गए थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। बस कहीं कहीं पत्थर आने की वजह से जो रोड टूटे हुए हैं, लैंड स्लाइडिंग की वजह से रोड टूटे हैं, तो बस वो हैं, वो जगह हैं। बाकी बेहतरीन रोड है माशाल्लाह। तो फिर जो हैं वो फिर इस तरह के ट्रायल हैं छोटे छोटे। ये देखे जी, ये ख़त्म हो गया, आगे फिर माशाल्लाह रोड शुरू हो गया है। ये भी रोड बने थे लेकिन पत्थर आने की वजह से, ऊपर से लैंड स्लाइडिंग की वजह से ये ख़त्म हो गए हैं। क्योंकि ब्लास्टिंग होती है तो उनका असर दूर दूर तक पहाड़ों में होता है, तो वरना यह एरिया भी लैंड स्लाइडिंग का एरिया नहीं था ज़्यादा। ये जी बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं दरियाए सिंध के। काफ़ी पानी है और काफ़ी तेज़ भी है। रोड भी मज़े का है, ड्राइव भी मज़े की है, माहौल भी मज़े का है। पहाड़ देखें, खुश्क हैं लेकिन मज़े के हैं। ऐसे लैंडस्केप्स मैंने बहुत कम देखे हैं, खुश्क
और इतनी खूबसूरत तनी अजीब सी मुझे फीलिंग्स आ रही हैं और बड़ी ना कोई हैप्पीनेस किस्म की फीलिंग्स हैं इस इलाके में आके। वेव्स जो हैं यहाँ के बहुत अच्छे हैं। या शायद ये वो ख्वाब मेरा पूरा हो रहा है जो बहुत अरसे से मेरे जहन में था कि इस रोड पे मैं बाइक पे सफ़र करूं, जैसे कि दूसरे बाइकर्स को देखता था, इसलिए अच्छा लग रहा है। बहुत ही क्लोज पहाड़ थे। यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा लैंडस्केप का ओपन हुआ है। ये सामने शायद कुछ छोटी छोटी फसलें भी काश्त की जाती हैं, जगह बनी हुई हैं, लेकिन इस वक्त कोई फसल नहीं है वहाँ पे। कुछ घर हैं, कोई गांव है। यूनियन कौंसल साजीन वली आबाद, हाँ जी ये है जी गांव वली आबाद। दरिया के उस तरफ भी घर हैं, इस तरफ भी घर हैं। यहाँ से लगता है काफ़ी लैंडस्केप खुल गई है। अब शायद आगे जाके फिर ये गांव है जी, कोई आगे कहीं कोई नाम होगा, इंशाल्लाह पढ़ के बताऊंगा आपको। बहरहाल जी मेरे लिए एक बहुत ही बेहतरीन तजर्बा है। तो वैसे जिस तरह कोहिस्तानी लोगों के बारे में हमारा एक तस्वुर है ना, सख्त गिर और ये इस तरह के, वो पोजीशन नहीं है। अच्छे लोग हैं, बुरे नहीं है। लेकिन गुर्बत है इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा। हुआ था दिया मीर बादशाह डैम के एरिया में खुश आमदेद। तो यहाँ से जनाब बादशाह डैम का एरिया शुरू हो गया है। देखिए इनका सूरत हाल क्या है। पीछे बताया तो यही गया है कि वो नहीं रोकते। इसका मतलब है कि उनका जो काम है वो इस मरहले से गुजर चुका है। अमीर बादशाह डैम का कंस्ट्रक्शन एरिया है। रिहायश गए हैं और बहुत अरसे से इस किस्म की प्लानिंग अमल होता है और ये कुछ छोटे काम नहीं होते डैम बनाना। हुकूमतों के लिए भी ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। देर आयत दुरुस्त आयत, अल्लाह करे ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो। बहरहाल जी दोनों डैम्स पे काम चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। डैम से की साइड से गुजरा हूँ तो उसके आगे ये बिल्कुल ही 0 मीटर बना हुआ न्यू रोड है। मजे की ड्राइव है, अभी तक निशान भी नहीं लगे इस पे।
लकीरें वगैरह जो लगाते हैं साइडों पे और दरमियान में। और क्या रोड ग्रिप है, क्योंकि नया नया बना है अभी। तो साइट है डैम की, सारा डैम बन रहा है। दिया मीर भाषा, ये कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, वो दूर दूर तक काम हो रहा है और मशीनरी खड़ी हुई है। ये देखें जी, ये वो नीचे काम हो रहा है, ऊपर लिखा हुआ है वापडा दिया मीर भाषा, वापडा दिया मीर भाषा डैम। और ये सारा एरिया वर्क एरिया है दिया मीर भाषा डैम का। ये अब दीवारें बना रहे हैं ताकि कुछ नज़र ना आए। जी हम बिल्कुल ही नीचे ज़मीन की लेवल के करीब आ गए हैं। ये वो शहर है जिसके नाम से ये भाषा डैम दिया मीर, एक तहसील है ये दिया मीर, ज़िला दिया मीर की। तुर्कस्तान पीछे ख़त्म हो गया था, जहाँ से ये भाषा डैम की हदूद शुरू हुई है। और यहाँ है जी दिया मीर, पता नहीं नाम क्या है, लेकिन आखिर में भाषा ही है, इसलिए इसको भाषा डैम कहा जाता है। और कंस्ट्रक्शन का जो है, भाषा डैम की कंस्ट्रक्शन का रास्ता भी यही जा रहा है, ये जा रहा है जी, यहाँ से ये टैंकर निकल रहे हैं। ये सारी मशीनरी खड़ी हुई है। दरिया सिंध का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। थोर का बोर्ड लगा हुआ है, इस कस्बे का नाम थोर। क्या खूबसूरत खुली खुली लैंडस्केप है। और मजेदार रोड है। यहाँ पे रोड अच्छा मिल गया है कि थोड़ा सा सफर निबेड़ लें। थोरली शानदार नज़ारा। इन्हीं नज़ारों के लिए ये इस इलाके में आए हैं। वेलकम टू चिल्लास। ये आ गया जी चिल्लास। ये इस तरफ चला गया जी चिल्लास सिटी, और हम जाएंगे सामने
वापसी पे इंशाल्लाह इधर जाएंगे चिल्लास सिटी में। अब 11 पौने 11 हो गए हैं। आगे किसी रेस्टोरेंट पे रुकते हैं, 15-20 मिनट का स्टॉप लेते हैं। टोटल का पंप है, यहाँ से जो थोड़ी बहुत रिफ्यूलिंग है वो करवाते हैं और फिर निकलते हैं जनाब हम सकरदू। सकरदू, हाँ जी। लें जी, रिफ्यूलिंग हो गई हमारी, हम चलते हैं जी। कहते हैं जी सकरदू से हाई ऑक्टेन मिल जाएगा तो फिर फिल करवा लेंगे। लेकिन अब ये अभी सकरदू तक बेफिक्र है। ये जी चिल्लास का जो इस रोड पे बाजार है, असल में शहर तो ऊपर है, शिंगरेला होटल चिल्लास। क्योंकि यहाँ पे लोग रहते हैं तो इसलिए यहाँ बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं। दासू में तो कोई हाल नहीं था। कोई फूड पॉइंट देखें अच्छा यार इधर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 0 पॉइंट पहुँच गया हूँ। ये बाबूसर टॉप से रोड आ रहा है और अभी तक खुला है, और मैं आया हूँ इस तरफ से एक लंबा सफ़र करके, और अब जाना है हमने इस तरफ को। तो ये है जी बाबूसर गेटवे रेस्टोरेंट। तो यहाँ एक चाय का ऑर्डर किया है, चाय तैयार हो गई है, ज़रा फ्रेश हुआ हूँ, और अब चाय और चाय के बाद फिर रवानगी इंशाल्लाह। ये सामान पड़ा हुआ है, अच्छा माहौल बनाया है इन्होंने, लेकिन फ़िलहाल यहाँ सिर्फ चाय ही अवेलेबल है। यार कोई बिस्किट है? बिस्किट एक पैकेट ले आओ बिस्किट का। कौन कौन सा है? पेनेट्स ले आओ। हाँ चलें जी, मैं ज़रा चाय पी लूँ साथ, और पानी की एक बोतल ले आना, पानी। ठीक है, नहीं मैं पीता हूँ चाय, थोड़ी सी फ्रेश होता हूँ, फिर निकलते हैं सकरदू के लिए इंशाल्लाह।